प्रेगनेंसी सिम्टम होना आपकी प्रेगनेंसी के गुड हेल्थ को बताता है। तो इससे रिलेटेड आज मैं आपको एक नॉर्थ इंडिया बेस्ड स्टडी के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि आपके प्रेगनेंसी सिम्टम्स कब आए, कैसे और उसका अर्थ क्या है। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। जो भी फीमेल्स बेबी प्लानिंग कर रही हैं, उनको हर मंथ प्रेगनेंसी सिम्टम्स का वेट रहता है कि क्या मेरी बॉडी में कुछ सिम्टम आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो बताएं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। तो प्रेगनेंसी सिम्टम्स का वेट, प्रेगनेंसी सिम्टम्स की ऑब्जर्वेशन बहुत सारी फीमेल्स करती हैं, आपस में भी डिस्कस करती हैं कि तुझे कैसा था, मेरे साथ ही था, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इस विषय पर अच्छे से स्टडी भी हुई है। नॉर्थ इंडिया बेस्ड एक 221 महिलाओं पर जिन्होंने लाइव डिलीवरी की है, एक स्वस्थ जीवित बच्चे को जन्म दिया, उन पर स्टडी हुई और उसमें कुछ फाइंडिंग्स आई प्रेगनेंसी सिम्टम्स को लेकर। और वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स कहती हैं कि ये तो गलत बात है, ऐसे तो होता नहीं है। कुछ फीमेल्स कहती हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा ऐसे सिम्टम्स आते हैं लेकिन हमें तो प्रेगनेंसी ही नहीं। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो आइए उन चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं। लेकिन अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स हर दिन आपके सेलफोन में मिलते रहेंगे। तो मैं आपको जो स्टडी हुई उसकी कुछ फाइंडिंग्स के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आपको बहुत कुछ समझ आएगा। 221 महिलाओं में से 68 वुमेन ऐसी थी जिनको कि 36वें दिन, लास्ट जो LMP था, मेंस्ट्रुअल पीरियड था, उसके 36th डे से उनको सिम्टम्स फील होना चालू हुए और उन्होंने 9 महीने पे एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। इसके अलावा 89 से 90% फीमेल ऐसी थी जिनको कि छठे हफ्ते से, यानी कि डेट मिस होने के 2 हफ्ते बाद सिम्टम्स आना प्रॉपर्ली चालू हो गए थे। तो काफी ज्यादा नंबर है कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको कि 6 वीक पे सिम्टम्स आ जाते। लगभग 90% महिलाओं को छठे वीक से सिम्टम दिखना चालू होते हैं। और सिम्टम क्या हो सकते हैं? तो अर्लीस्ट सिम्टम क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आपकी भूख में चेंजेस होगा। कई फीमेल्स की भूख बढ़ जाती है, कई फीमेल्स की जो भूख है वो खत्म हो जाती है। बहुत स्लीपी फील होता है, बहुत थकान फील होती है, लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और मुझे बहुत नींद की जरूरत है। कई फीमेल्स डिहाइड्रेटेड फील करती हैं, कईयों को यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, कईयों का पेट ऐसा डिस्टर्ब रहता है, लगता है कि पेट डिस्टर्ब है, हालांकि उनको लूज मोशन या और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन उनको लगता है कि पेट में कुछ खिंचाव सा है और पेट डिस्टर्ब है, डाइजेशन खराब है, ऐसी फीलिंग होती है। तो एकदम शुरुआती जो समय होता है उसमें छठे हफ्ते के आसपास जो मोस्ट ऑफ फीमेल्स को फील होता है वो सिम्टम्स ये होते हैं। अब बात करते हैं उन फीमेल्स की कि जिनको 6 वीक तक सिम्टम आए, लेकिन 6 वीक के बाद उनके सिम्टम्स कम होने लगे। ऐसी भी कुछ महिलाएं थी तो जो स्मोक करती हैं, कुछ नशा है या फिर कोई एडिक्शन है या कोई सीरियस प्रॉब्लम रही है, पहले कुछ ज़्यादा मेडिकेशन लिया है, ऐसी फीमेल्स थी जिनको कि छठे हफ्ते के बाद में सिम्टम जो है वो कम हो गए। पहले उन्हें सिम्टम लगे लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे कम होते गए एंड फाइनली उनको प्रेगनेंसी का लॉस हो गया। तो अगर मिसकैरेज के चांसेस होते हैं और प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सिम्टम्स धीरे धीरे करके खत्म होते जाते हैं और पूरी तरह दिखने बंद हो जाते हैं, ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं। तो आपको ऐसी कंडीशन कभी भी दिखाई दे या प्रेगनेंसी जैसे ही पॉजिटिव आए, आपको डेट मिस होने के बाद टेस्ट करना है। जैसा रिजल्ट रहता है पॉजिटिव है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि कई सारे हार्मोन्स की स्क्रीनिंग होती है, आपके बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं जिससे कि ज़रूरी सपोर्ट आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर आपको दे सकते हैं। अब जहाँ तक अगले सिम्टम की बात होती है, 9वें हफ्ते से पहले बहुत कम फीमेल्स को नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम होते हैं। हल्का फुल्का मॉर्निंग सिकनेस हो सकता है, एक्चुअली वो एसिड रिफ्लक्स होता है। तो 9 हफ्ते से पहले आपको बहुत हल्के फुल्के सिम्टम महसूस होते हैं, लेकिन वो आपको चेंजेस फील करा देते हैं कि यस, आपकी बॉडी में कुछ चेंज है। तो अपने सिम्टम्स को जानकर आप प्रिकॉशंस ले सकती हैं, अपनी एक्स्ट्रा केयर कर सकती है, अपनी प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट कर सकती है। बिकॉज होता क्या है, कई बार अनअवेयर रहने की वजह से, जागरूकता नहीं होने की वजह से शुरू के समय ही प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। जैसे कि अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई फीमेल अगर कोई स्पोर्ट्स खेलती हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनको रिस्क रहता है कि उस समय वो समझ लिए जान जाएं और
स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा लिमिट कर सकें। अर्ली प्रेगनेंसी में एक्टिविटीज को लिमिट करना कई बार बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं। कई बार हम अपनी डाइट में ऐसी चीजें ले लेते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में जब पता नहीं होता, तो ऐसे में प्रेगनेंसी पे खतरा रहता है। तो प्रेगनेंसी सिम्टम्स इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं कि प्रेगनेंसी को समय से आप जान पाएं और आप अपनी गायनीक से मिलें, अपनी प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग जो बेसिक केयर है वो सीखें और अपना पूरा ख्याल रख सकें, ताकि आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी का अच्छा एक्सपीरियंस हो। Hope you like this video. Do subscribe the channel and hit the like button. Thanks for watching.